गर्मियों की छुट्टियों का समय है और सूरजपुर गांव में एक नन्हा बच्चा है, अर्जुन। उसे पतंग उड़ाने का बहुत शौक है। सोचो, वो किस तरह की खुशी से भरा हुआ होगा जब वह अपने दोस्तों के साथ मैदान में दौड़ता है, पतंगों की रंग बिरंगी दुनिया में खो जाता है। एक दिन जब वह बाजार से नई पतंग लेने गया, उसकी नज़र एक बेहद खूबसूरत पतंग पर पड़ी। वह पन्नी जो चमचमाते सितारों से सजी थी और उस पर लिखा था जादुई पतंग। क्या तुमने कभी सोचा है कि एक पतंग भी जादुई हो सकती है? अर्जुन ने तुरंत वह पतंग खरीद ली। अब सोचो, वह मैदान में पहुंचता है और जैसे ही वह पतंग को उड़ाना शुरू करता है, अचानक पतंग से एक हल्की आवाज आती है, ध्यान से पकड़ो अर्जुन, मैं तुम्हें एक अद्भुत सफर पर ले जाऊंगी। अर्जुन हैरान हो जाता है, इधर उधर देखता है। तुम कौन हो? और पतंग हंसते हुए जवाब देती है, मैं एक जादुई पतंग हूं, मुझे आसमान में उड़ाओ और हम अनोखी जगहों पर जाएंगे। वाह, क्या मजेदार बात है ना? अर्जुन ने पतंग को ऊंचा उड़ाया और फिर क्या हुआ? वो खुद को पतंग के साथ उड़ते हुए पाता है। अब वह एक जादुई दुनिया में पहुंच गया है। वहां पेड़ सोने के पत्तों से लदे हैं, नदियां इंद्रधनुष की तरह रंग बिरंगी बह रही हैं और आसमान में चमचमाते सितारे दिन में भी चमक रहे हैं। यह तो किसी सपने से कम नहीं है। वहां अर्जुन की मुलाकात होती है एक प्यारे खरगोश टिंकी और एक तोते मिट्ठू से। सोचो, कितनी मजेदार दोस्ती होती है। टिंकी और मिट्ठू अर्जुन को बताते हैं कि यह दुनिया इच्छा नगरी है, जहां हर बच्चे की ख्वाहिश पूरी होती है। लेकिन एक समस्या है, इच्छा नगरी पर काले जादूगर काला धुआं ने अपना जादू कर दिया है। अरे नहीं, अब अर्जुन और उसके नए दोस्तों को मिलकर इस समस्या का सामना करना होगा। काले जादूगर ने वहां की खुशी और रंग चुरा लिए हैं। टिंकी और मिट्ठू अर्जुन से मदद मांगते हैं। पतंग कहती है, अगर तुम सच्चे दिल से कोशिश करोगे तो यह जादू खत्म हो सकता है। अब अर्जुन का दिल धड़कने लगता है। वह अपनी पतंग को और ऊंचा उड़ाता है और काले जादूगर के किले तक पहुंच जाता है। क्या तुमने कभी सोचा है, एक बच्चा एक काले जादूगर के किले में कैसे जाएगा? लेकिन अर्जुन तो बहादुर है, उसने अपनी बुद्धिमानी से जादूगर का जादुई डिब्बा छीन लिया। जैसे ही उसने डिब्बा खोला, सारा रंग और खुशियां वापस आ गईं। सोचो, कितनी खुशी होगी उन बच्चों की जब उन्होंने फिर से हंसना और खेलना शुरू किया। इच्छा नगरी के सभी लोग अर्जुन का धन्यवाद करने लगे। टिंकी ने कहा, तुम हमेशा हमारे हीरो रहोगे। वाह, क्या बात है! फिर पतंग ने अर्जुन को वापस सूरजपुर गांव पहुंचाया। अब अर्जुन जब भी अपनी पतंग उड़ाता है, उसे आसमान में टिंकी और मिट्ठू की आवाज सुनाई देती है। क्या तुम समझ सकते हो वह कितना खुश होगा? उसकी आंखों में चमक होती है और उसके दिल में विश्वास। इस कहानी का संदेश क्या है? हर बच्चा अपने दिल की अच्छाई और साहस से किसी भी मुसीबत को हरा सकता है। बस विश्वास बनाए रखो। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे अंदर भी एक अर्जुन छिपा हुआ है? अगली बार जब तुम अपनी पतंग उड़ाओ तो देखना, कहीं तुम्हारी पतंग भी जादुई तो नहीं। तो बच्चों, ये कहानी सुनकर क्या तुमने कुछ सीखा? कभी भी हिम्मत मत हारना, क्योंकि जादू हमेशा तुम्हारे आसपास होता है, बस तुम्हें उसे पहचानना है। अब चलो, अपनी पतंगें उड़ाओ और आसमान में जादू की तलाश करो।